राम राम भाई सभी को। तो भाई डिटेल वीडियो है जिसमें कि रीअपियर वाले बच्चे पास किए हैं, फाइनल ईयर के बच्चे पास किए हैं, तो किस फॉर्मूले के बेस पे इन्होंने पास किया, तो वो सारे के सारी फॉर्मूले की डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नोटिस दिखा देता हूँ मैं आपके बाई 100% रियल नोटिस है आपके पास, जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे लिया फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ टू ऑल द वाइस चांसलर सब्जेक्ट इसका रिगार्डिंग एग्जामिनेशन रीअपियर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ठीक है, मे प्लीज परस्यू दी सब्जेक्ट। तो ये सारा तो ये फॉर्मेलिटी हमने ये पढ़नी नहीं है। जो मेन अपने काम की बात है वो अब अपने इसके अगले पेज पे। तो यहाँ पे देखो इस पेज पे दूसरा पेज है, यहाँ पे थोड़ा है तो लाइट सा है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटेल प्रोसीजर टू प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ मेन एंड रीअपियर एग्जामिनेशन प्राइवेट एंड कॉलेज अक्रॉस द स्टेट कीपिंग इन व्यू एट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी अंडर द डोमेन ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड ये जो भी है सब कुछ दे रखा है। फॉलोइंग इज द ब्रीफ समरी ऑफ द प्रोसीजर। तो यहाँ पे प्रोसीजर की जो भी ब्रीफ समरी यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो जहाँ पे पहला पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे पहला पॉइंट एक बार कंसीडर कर लो भाई। पहले पॉइंट में देखो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन शाल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द एवरेज मार्क्स। तो पूरा बता देता हूँ मैं, जितने भी जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनका 50% तो उनके प्रैक्टिकल मार्क्स के और 50% उनके थ्योरी मार्क्स के एवरेज लगाकर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो फाइनल ईयर वाले बच्चे यहाँ पर क्लियर हो, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे प्रमोट हो चुके हैं। उसके बाद मेन जो सब में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सब में ज़्यादा बालक जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो था भाई रीअपियर के कैंडिडेट, कि भाई रीअपियर वाले बच्चे किस प्रकार से पास करे जाएंगे। तो वो उसके लिए हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा आपको किस प्रकार से प्रमोट हो गए। तो यहाँ पे दे रहेगा रिजल्ट ऑफ एरियर्स एंड रीअपियर। क्लियरली मैं एरियर और रीअपियर वाले बच्चों का जो भी यहाँ पे दे रखा है, एक बार पेन चेंज कर लो भाई 2 मिनट। जो रीअपियर हैं और एरियर मतलब जिनकी पिछले साल में मतलब कोई भी रीअपियर आ रही है ऑफ दो सेमेस्टर हुज एग्जामिनेशन ओवर हेल्ड इन अप्रैल मई जून। जो अभी फिलहाल में एग्जाम होने थे 2020 में आपके अप्रैल मई जून में, एज पर एकेडमिक ऑर्डिनेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी शाल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द लेटेस्ट एवरेज स्कोर ऑफ द सेमेस्टर इन विच द कैंडिडेट हैज एन एरियर एंड रीअपियर। मतलब आपके जो भी रीअपियर एरियर है उसकी जो आपका रिजल्ट बनाया जाएगा पिछले सेमेस्टर में, पिछला आपका कोई भी लेटेस्ट सेमेस्टर जिसमें आपकी कोई 1 या 2 रीआर है तो उसके एवरेज के बेस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इन दिस केस आल्सो वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द काइंड ऑफ कोर्स सब्जेक्ट। ठीक है, अवार्ड इंटरनल थ्योरी प्रैक्टिकल शाल बी कंसिडर्ड। तो सारे के सारी ये चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, इंटरनल मार्क्स आपके थ्योरी के और प्रैक्टिकल के। उसके बाद उसका एवरेज निकाला जाए। एवरेज का 75% आपको उस रीअपियर वाले पेपर में दे दिया जाएगा। और मैं आप आगे इसमें फॉर्मूले में इसका डिस्कशन भी करूंगा। उसके बाद इलिस्ट्रेशन एग्जांपल हैव बीन गिवन इन द रिपोर्ट टू प्रिपेयर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 1 में इसके बारे में क्लियरली बात कर रखी है। तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे चलना भाई, तो हम इस पेज का हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगले पेज पे तो इसमें बी पॉइंट में देखो भाई, बी पॉइंट में आप लोगों को क्लियरली दे रखा है इन द केस ऑफ रीअपियर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ऑफ दोज सेमेस्टर ईयर हुज एग्जामिनेशन, जिनकी एग्जामिनेशन 3 में होनी थी एकेडमिक ऑर्डिनेंस, वो सेम पॉइंट है। द इंटरनल मार्क्स शैल बी रिटेन्ड एंड एक्सटर्नल मार्क्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑफ द सेमेस्टर इन विच द कैंडिडेट हैज रीअपियर। तो आपकी जिसमें रीअपियर है उसके एवरेज निकाला जाएगा थ्योरी का और प्रैक्टिकल के मार्क्स का। उसके बाद वो जो फॉर्मूला वो फॉर्मूला मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, उसमें आपने बिल्कुल क्लियर हो जा। द रिजल्ट ऑफ द रीअपियर एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेमेस्टर स्लैश ईयर। रेफरेंस दे रखी है इलस्ट्रेशन 1 की। तो इलस्ट्रेशन 1 पर चल पड़ते हैं। तो रीअपियर वाला की जो भी डाउट हो क्लियर करते हैं। इसमें भाई 2 पॉइंट और दे रखे और देख लेते हैं भाई। यहाँ पे ई पॉइंट में देखो ये क्या दे रखा है, इन द केस ऑफ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एनी कोर्स। अगर आप लोग किसी भी कोर्स में भी या पिछले पेपर में एब्सेंट थे ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन देन हीज एंड हर मार्क्स इन दैट कोर्स सब्जेक्ट शाल बी टेकन एज 0। तो उस सब्जेक्ट में आपके 0 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपको जैसे रीअपियर में प्रमोट करना है और आपके पिछले सेमेस्टर में आप किसी में एब्सेंट हो तो उसके मार्क्स 0 कैलकुलेट किए वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज स्कोर ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ रीअपियर एग्जामिनेशन। ठीक है, जो रीअपियर के आपको पास करना है, अगर पिछले सेमेस्टर में आप किसी सब्जेक्ट में आए नहीं हो मतलब एब्सेंट हो तो उसका जो एब्सेंट है उसका 0 माना जाएगा। द लेटेस्ट स्कोर ऑफ ऑल सब्जेक्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट शाल बी कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर दे रखी है कि भाई जो बच्चा
द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट शैल बी प्रिपेयर्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तो जो पहले साल में उनका सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के बेस पे तैयार किया जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को भाई फॉर्मूला बताता हूँ, रीअपीयर वाले बच्चे किस प्रकार से प्रमोट किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट देगा, फाइंड द रिजल्ट ऑफ थ्योरी कोर्स 2x5 ऑफ सेकंड सेमेस्टर शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आपका जो दूसरे सेमेस्टर में 2x5 कोई सब्जेक्ट है उसमें अगर आपकी री आ रही है तो मैं ऊपर दिखा देता हूँ, इसको यहाँ पर ऊपर ले आकर एक बार सेकंड सेमेस्टर का हमने यहाँ पे निकाला। तो यहाँ पे 2x5 मेंशन था तो ये सेकंड सेमेस्टर का हो गया, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पर आ गया 2x5 यहाँ पे दे रहा कि भाई उसमें रीअपीयर है, आपने प्रमोट करने है। तो देखो यहाँ पर रीअपीयर सिंपल सी बात है, 75 में 2 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर रीअपीयर है। तो ये देखो भाई इंटरनल मार्क्स में आपको मिल रहे हैं 25 में था 22 नंबर पहले में, और एक्सटर्नल मार्क्स में मिल रहे हैं 75 में था आपने 2 नंबर, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हो गए 22 और 2 24 नंबर, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 75 और 25 100 नंबर। समझ रहे हो बात ने। तो आपके 100 में तो 24 नंबर बने जो कि आपको पास नहीं है, मतलब यहाँ पर आप फेल हो गए। समझ गए बात। अब आपने जो दूसरे सेमेस्टर का जो एयो था पेपर आपने भी देना है चौथे सेमेस्टर में मान के चलो, या फिर आपने भी छठे सेमेस्टर में आपने भी एग्जाम इसका देना है। तो अब क्या करोगे, अभी आपके इससे दूसरे सेमेस्टर में ये तो हो गए थ्योरी के मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी देख लेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास, पहले में आ रहे हैं आपके 20 में 18, दूसरे में आ रहे हैं 20 में 15। एक्सटर्नल मार्क्स इसमें 30 में 22, यहाँ पे 30 में 26। तो जो टोटल मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के वो आ रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100, और 100 में तो आपने 81 नंबर ले लिए प्रैक्टिकल मार्क्स में। समझ गए। प्रैक्टिकल में आ गया आपके 81 नंबर, और यहाँ पे 100 में तो आपके यहाँ पे कितने नंबर बने 24 नंबर बने हैं। तो ये बात समझ गया आप। थ्योरी में तो आए कि 100 में 24, और यहाँ प्रैक्टिकल में आ गए 100 में 81 नंबर। लेकिन अगर हम इसका थ्योरी का टोटल करें, थ्योरी टोटल होगी हमारे पास 500 की, 500 में टोटल बने हमारे पास 256। तो यहाँ पर अलग से लिख लियो एक बार, 256 हो गए हमारे पास थ्योरी के, और प्रैक्टिकल कितने हमारे पास 81, और टोटल मार्क्स कितने हैं 500 तो हमारे पास थ्योरी के, और यहाँ कितने हैं 100, मतलब टोटल मार्क्स यहाँ पर 600, 500 2 600, और ये कितना 256 जमा में 81। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ फॉर्मूले, ध्यान रखना। 256 तो आपके आए हैं थ्योरी में, और 81 आए हैं आपके प्रैक्टिकल, कितने में था 500 में, तैयारी आए हैं 81 में 100 में था। और सब्जेक्ट कौन सा है 2x5, ये ध्यान रखनी चाहिए। ये भी यहाँ पे ध्यान से देखना 2x5 सब्जेक्ट था, ठीक है। अब इसमें आपने 256 यहाँ पे लिया टोटल मार्क्स ऑब्टेन। थ्योरी में कितने आए थे आपके 256 यहाँ पे लिख लिए, प्रैक्टिकल में कितने आए आपके 81 लिख लिए, टोटल नंबर आ गए 337। 256 कितने में आए थे 500 में थे तो 500 ही आ गया, 81 कितने में थे 100 में थे तो 500 और 10 100 600 हो गए। तो आपने 600 में तो 337 नंबर ले लिए, और आपकी री है 2x5 सब्जेक्ट में। समझ रहे हो बात है, 2x5 में आपकी री है। तो 600 में तो आपके आगे 337 नंबर, ठीक है। तो 337 बटे में 600 कर देंगे यार गुणा में 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाल लिया था, एवरेज परसेंटेज ऑफ सेकंड सेमेस्टर। तो 337 मार्क्स आपके आए हैं 600 में थे, तो इसकी परसेंटेज निकली 56.17%, ठीक है। ये भी जो 56.17% है उसका हमने निकालना है 75%। 75% मतलब 3/4, 3/4 किसका 75 का, तो 56.17 का ये आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, मतलब इतने परसेंटेज आपकी मार्क्स आई है सेकंड सेमेस्टर में सारे मिलाकर आपके थ्योरी के और आपके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स मिलाकर आपके 56% बन गए। तो 56% का भी निकालना है ना 75%, तो 56 का 75% निकालेंगे तो 56.17 का 3/4 ये आएगा आपके 42 नंबर बन गए, राउंड टू वोल नंबर। कैंडिडेट शाल बी अवार्डेड 42 नंबर इन द कोर्स 2x5 ऑफ सेकंड सेमेस्टर इन प्लेस ऑफ 2 मार्क्स। जहाँ पर आपको 2 नंबर दिए गए, फेल कर दिया गया था ना 2x5 सब्जेक्ट में, वहाँ पर अब आपको 42 नंबर मिलेंगे। सिंपल सी बात है, समझ गई बात किस प्रकार से रीअपीयर वाले बच्चे प्रमोट होंगे। फॉलोइंग शाल बी द पार्शियल डीएमसी ऑफ सेकंड सेमेस्टर फॉर द थ्योरी कोर्स आफ्टर अपडेशन। आपकी रीअपीयर के बाद आपकी जो डीएमसी किस प्रकार से बनेगी वो भी दिखा देता हूँ मैं, या नीचे यहाँ पर डीएमसी दिखा दिया आपकी, भाई इस प्रकार से आप लोगों की डीएमसी बनका होगी। पहले सब्जेक्ट में वो आपके जो नंबर थे तो वो नहीं रहे, मेन बात यहाँ पे ये सब्जेक्ट 5वां सब्जेक्ट 2x5 वाले की, इसमें आपके क्या थे 2 नंबर लग रहे थे एडवा थ्योरी में। इब थ्योरी में कितने हो गए 42 नंबर, सिंपल सी बात है, समझ गए। सेशन में 25 में तो 22 थे आप। तो इस प्रकार से आपकी डीएमसी बनेगी, और वो आप सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी री थी वो आपकी प्रमोट हो जाएगी इस तरीके से, समझ गए। आपका थ्योरी का टोटल, आपके प्रैक्टिकल का टोटल मिला के उसके बाद डिवाइडेड बाय में टोटल जो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसका फिर एवरेज निकालेंगे, मतलब परसेंटेज निकालें उसका 75% आपको दे दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो। जैसा कि आपने यहाँ पे दिख रहा होगा 2 नंबर आपको दिए थे
अरे इंटरनल असेसमेंट में आपको 22 नंबर मिले थे, तो यहाँ पर आपके 42 नंबर बन जाएंगे। और ये जो 22 नंबर ये न्यू के न्यू रह रहेंगे 22 और 42 अपने पास 4 और 2 6 ये सॉरी 64 नंबर बन जाएंगे अपने इसमें। तो ठीक है 100 में 64 और इसमें आप लोग प्रमोट हो जाओगे। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सिटी काम करेगी और इस तरीके से बच्चों को प्रमोट। एक और फॉर्मूला लेके दिखा देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से होगा। अब अगला देखो भाई, यहाँ पर मैंने दोनों की दोनों स्लाइड में आपको करके दिखाया। अब यहाँ पर अगला है सेकेंड द रिजल्ट ऑफ रीअपियर थ्योरी कोर्सेज 4x 3 और 4x5 का 4th सेमेस्टर शैल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ पे देखो आपके 4x 3 और 4x5 में 4th सेमेस्टर के में री है। यहाँ पे देखो 4th सेमेस्टर ये हो गया, 4x 3 वाला सब्जेक्ट आपके पास यू है और एक 4x5 वाला ये यहाँ पे यू है। तो यहाँ पे 20 नंबर है और यहाँ पे ये 2 नंबर है। तो दोनों हम आप यहाँ पे फेल हो, ठीक है। तो ये दोनों फेल हो गए, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट 4x 3 और 4x5। अब ये हमने प्रमोट करने हैं। तो इसमें किस प्रकार से हम करेंगे, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो कितने मार्क्स मिले हमने, थ्योरी में तो मिल गया हमने 316 नंबर, तो 316 हमने यहाँ पे लिख लिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद प्रैक्टिकल में हमने कितने मिले, टोटल मिले हैं 79, तो प्रैक्टिकल 79 भी यहाँ पे लिख लिए। टोटल आ गया हमारे पास 395। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 500 ये हो गए और 150 हो गए, तो 650, ठीक है। तो 650 में तो हमने 395 नंबर मिल चुके हैं। तो 650 में 395, तो क्या करेंगे 395 बटे में 650 गुणा में 100 परसेंटेज निकाले जो कि आए हमारे पास 60.77, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 60.77 हमारे पास परसेंटेज निकल कर आ गई। अब इसका हमने 75% निकालना है 60.70 का। तो 60.77 का 75% निकालेंगे, मतलब हो गया हमारे पास ये 46 के बराबर। तो ये जो दोनों पेपर में जिसमें आप फेल हो रहे थे, जो ये 20 और ये जो 2 है, तो इसमें आप लोगों को 46 नंबर अवार्ड कर दिए जाए, मतलब आपको 46 नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे देखो 4x 3 में और 4x5 में दोनों हम आपकी रही थी, तो यहाँ पे 46 नंबर दोनों जगह आपको मिल चुके हैं। तो ये था भाई आप लोगों को बताना था कि भाई किस प्रकार से नंबर आपको दिए जाएँ। देखो यहाँ पर हमने 46 का एवरेज निकाला था, तो राउंड अबाउट की जो फिगर आई 46। तो और 4x 3 और 4x5 में आपकी रीअपियर थी, तो उन दोनों सब्जेक्ट हमें 4x 3 में भी 46 नंबर मिल गए और 4x5 में भी आपको 46 नंबर मिल गए। और जो इंटरनल असेसमेंट थी 20 और 15 वो आपकी ऐसे कैसे लगा दी। ये देखो इंटरनल असेसमेंट आपकी इसमें लगाई थी इसने 20 और इसमें लगाई थी 15, तो वो 20 और 15 देखो ऐसे कैसे लगा दी ना, 20 इसमें लगाई 15 इसमें। और जो 40 नंबर आपके अपडेट हो गए वह DMC आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। और इस तरीके से आप लोग प्रमोट कर दिए इन्होंने। तो भाई ये था फॉर्मूला, मैं आप लोगों को जो बताना चाहता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रमोट, तो आगे सारे के सारे जितने भी ये फॉर्मूले दिए इसी के बेस पे दिया, आप ये देख लेना। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि भाई किस प्रकार से जो भी आपका प्रीवियस में एवरेज बना के सारा का सारा उसके हिसाब से आप लोगों को प्रमोट कर देंगे। अरे जो दूसरी चीज़ इसमें आप देखो 4th सेमेस्टर में आप यहाँ पे रीअपियर में भी नहीं पास थे। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये यहाँ पे देखो 4th सेमेस्टर में आप यहाँ पर रीअपियर में भी फेल थे। यहाँ पे 30 में 7 नंबर मिले, तो इसको किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा वो लेंगे। टोटल मार्क्स 316 थे और 79 इसमें थे। देखो यहाँ पे किस प्रकार का प्रमोट कराया वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर अलग तो मेंशन कर रखा है, एक बार मैं इसको एक बार बड़ा कर दूँ भाई आप लोगों के लिए। थर्डली द रिजल्ट ऑफ रीअपियर प्रैक्टिकल कोर्स 4x L1 शैल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। वो 316 नंबर आपके थे, 79 उसमें थे, तीन टोटल बना 395 और मैक्सिमम मार्क्स थे 650। तो 395 बटे में 650 गुणा में 100 परसेंटेज निकाल दी, वो 60.70 आ गया। अब अगर यहाँ पे थ्योरी में अगर फेल होते आप, थ्योरी में फेल होते तो इसका 75% निकालते, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाने तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ 30% निकालेंगे। तो 60 का 30% निकाल दो, 30% ऑफ 4 सेमेस्टर एग्जाम। तो 60.70 का 30% अगर हम निकालते तो ये बनेगा 18। तो जो प्रैक्टिकल में आप फेल हुए थे तो उसमें आप लोगों को 18 नंबर मिल जाएंगे, जिसमें आपको 7 नंबर दिए गए थे पीछे, ठीक है। तो उसमें आपको अब 18 नंबर दे दिए जाएंगे और आपकी DMC नीचे हो गए तैयार हो जाएगी नीचे वाली में, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई मैं आपको बताया था, इस प्रकार से हो जाओगे आप पास। देखो यहाँ पर जो 7 नंबर थे तो इसमें यहाँ पर आपके नंबर लग जाएंगे। 4x L1 वाले में 7 नंबर कैसे लगे, 316 जमा में यो 79, 650 में तो उसे डिवाइड करा, इसका 30% काट दिया, तो ये 7 नंबर वाले के जगह आप आपके नंबर ऐड होकर लग जाओगे, ठीक है। तो यो मैंने आपको भाई एक बार फॉर्मूला बताना था। ये फाइनल ईयर वाले के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई फाइनल ईयर किस प्रकार, देखो 7 लग रही थी, यहाँ पर 18 लग के आगे प्रैक्टिकल एग्जाम में, और आप लोग प्रमोट हो गए। और उसी प्रकार से थ्योरी वाले में 40 लग के आगे, 2 सब्जेक्ट में फेल थे। तो बहुत बढ़िया तरीका निकाला और भाई सारे प्रमोट हो जाओगे, इसमें बहुत खुशी की बात है। ये आ गया फाइनल ईयर वाला की बात। तो फाइनल ईयर वाला कुछ नहीं है, टोटल थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन आफ्टर ऑल अपडेट्स।
तो पहले अगर आपकी 3 साल की कोई भी डिग्री है तो उसमें 6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर के आपके एग्जाम होने थे। तो पहले से लेकर 5वें सेमेस्टर तक के थ्योरी के एग्जाम, टोटल थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन, ये हो गए पहले इस साल के, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे, चौथे, पाँचवें सेमेस्टर के हो गए अपने 1580 नंबर। टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स ऑब्टेन आफ्टर ऑल अपडेट, पहले चलेगा 5वें सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के, ये हो गए सारे, ठीक है, 455 बन गए। ये 1580 जमा 455 आप ये हो गए 2035 नंबर, ठीक है। और टोटल मैक्सिमम मार्क्स मतलब ये जो 2400 नंबर आपके 2400 मत आए 1580, और जो प्रैक्टिकल है ये 650 पूरे 5 साल की, उसमें तो आपने लिए हैं यहाँ पे ये 455 नंबर। तो टोटल मार्क्स हो गए 3050 में तो आपने ले लिए 2035 नंबर। तो इसकी एवरेज निकालेंगे ये, तो वो 2035 का 3050 कर दिया हमने, तो डिवाइड कर दिया गणाम 100, ये आ जाएगी इसकी परसेंटेज, ठीक है। राउंड अप टू 2 डेसिमल हो जाएगा। 50% वेटेड ड्यू टू एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर, तो इसका 50% है। 50% मतलब इसका आधा, तो 66.72 का आधा 33 हो गया अपने पास। तो जो 33 नंबर लगे आपके, ये लगे 50 में, तो आपके 33 नंबर पहले सब्जेक्ट, दूसरे सारे सब्जेक्ट हम 33 नंबर ला के आपके ला देंगे। और ये जो दूसरे नंबर जो आपकी इंटरनल असेसमेंट या असाइनमेंट जो भी सबमिट हुई है उसके उस पर सेशनल सोशल जो भी होगा, तो इनका टोटल आया अपने 100 में 65, 100 में 78, इस प्रकार से आपके नंबर बन जाएंगे और आप लोगों का फाइनल ईयर का सेमेस्टर का रिजल्ट तैयार हो जाओगा। तो इस प्रकार से भाई ये सारा का सारा सिस्टम इनका चल रहा है। और जो भाई आपकी मेन एग्जामिनेशन इलस्ट्रेशन थर्ड है, इसमें मेन एग्जामिनेशन आपकी कोई भी जैसे फाइनल ईयर में हो तो उसमें 20/80 का रेशियो चलेगा, मतलब 20/80 का रेशियो, मतलब 20% तो आपको थ्योरी में मिलेंगे, मतलब इंटरनल मार्क्स के मिलेंगे। अगर आप इसके रीअपियर में फेल हो 80% मिल जाएंगे आपको थ्योरी के। अगर मान के चलो आप एग्जिस्टिंग मार्क्स ऑफ थ्योरी का कोर्स ये सेमेस्टर 1 का यहाँ पे दे रखा है और दूसरे सेमेस्टर का यहाँ पे नीचे है, तो देखो दूसरे सेमेस्टर में आपके यहाँ पर रीअपियर आ रही है 2TX2 और 2TX5, देखो यहाँ पे 22 नंबर है और यहाँ पे 30 नंबर है, तो मतलब 2 में इसकी री है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल 309 हो गया, 600 में तो 309, और इसी के साल के प्रैक्टिकल कितने आपके वो है सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल कोर्स के 80 में 10 47, 309 हो गए और 47 ही हो गया आपके पास। तो यहाँ पर मैं किस टाइप से बनाया जाएगा, तो थ्योरी का जो रिजल्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो 309 तो आपके हो गए थ्योरी में, 47 हो गए प्रैक्टिकल, 3 टोटल हो गया 356, और मैक्सिमम मार्क्स से 600, ये 309 आए थे आपके 600 में थे, और ये 47 आए थे आपके 80 में थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन देखो, ये तो आए थे आपके 80 में थे, और जो ऊपर वाले जो 309 नंबर ये आए थे आपके टोटल 600 में थे। अब इसका क्या करेंगे, आपकी थ्योरी में अगर आप फेल हो तो हम इसका 80% लगाओगे। तो देखो ये 680 टोटल है, जो टोटल तो हम नीचे रखते हैं और परसेंटेज निकाले कि भाई 356 ऊपर 1000 गुना में कर देंगे, सो तो हमारे पास परसेंटेज निकलेगी 52.35% आपके बने। अब इसका क्या करेंगे, हम 80% लगाओगे, 80% ऑफ द एवरेज, तो 52.35 का 80% लगा, मतलब 4/5, तो बने इसका 42। तो जो आपकी 2 सब्जेक्ट में रही थी, एक तो था 2TX2, इसमें 42 नंबर लग गए आपके, और एक था 2TX5, इसमें भी आपके 42 नंबर लग गए। अगर आपकी प्रैक्टिकल में रही होती तो इसका क्या लगता, 20% लगता, किसका, इसका 52.35 का, जिसका नीचे दे रखा होगा इसमें क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यो, समझने में टाइम लगेगा, 1-2 वीडियो में इसके ऊपर और ले आऊँगा अगर आपने दिक्कत आवे। तो इस प्रकार का भाई आपकी DMC बन जाएगी। इसमें इसके प्रैक्टिकल में री नहीं है, नहीं अगर प्रैक्टिकल में री होती तो वो इसका मतलब 20% लगा देते, ठीक है। तो ये 2 रेशियो से पास करेंगे, तो 25 से 75 के, अरे 20/80 के, जो आपकी मेन एग्जामिनेशन है जो फाइनल ईयर की में अगर आपकी री रहा है तो 20/80 से, अगर आपकी इंटरमीडिएट में कोई री रहा फंस रही है तो उसका करेंगे आपके 25/75 से। तो ये फॉर्मूला था, आपकी पिछली भी कोई उसका टोटल करके, उसके इंटरनल मार्क्स का वो टोटल करके उसका परसेंटेज निकाल कर उसका 75% आपके थ्योरी में लगेगा, 25% आपका कोई भी इंटरनल मार्क्स में लगेगा। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, और डिटेल के लिए भाई आगे एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में 1-2 बार और देख लो ताकि आपने बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।